हाय स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ उपसर्ग लेकर के। इसके पहले वीडियो में हमने कुछ उपसर्गों को देखा था। आज हम फिर से पुनः कुछ उपसर्ग को देखेंगे। जैसे हमारा पहला उपसर्ग है आज का अधि है। तो हमने पहले जिक्र किया है कि उपसर्ग का मतलब क्या होता है। उपसर्ग का मतलब यही होता है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द में शब्द के आगे लगकर उसके पहले लग करके उसके अर्थ को क्या करते हैं, बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं आज अधि उपसर्ग आपका। तो अधि उपसर्ग जैसे हम लिखते हैं, एक शब्द लेते हैं कार। ये कार है, अगर इसके आगे हम अधि लगा दें तो हमारा हो जाता है अधिकार। अब आपकी बात आती है कि अधि का अर्थ अगर देखा जाए तो अधि का जो अर्थ होता है वो श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ कहिए, या आप इसके अर्थ को ऊपर कह सकते हैं, बड़ा भी कह सकते हैं आप, तो इसे श्रेष्ठ कहते हैं। तो अधि का तात्पर्य होता है श्रेष्ठ। तो जैसे कार है, कार में हमने अधि लगाया तो हमारा हो जाता है अधिकार हो जाता है। तो ये हमारा पहला शब्द बनता है अधिकार। कार में हमने अधि उपसर्ग लगा करके एक नया शब्द बनाया अधिकार। जैसे हम कर्ण लिखते हैं, कर्ण, इसके आगे मूल शब्द आपका इसमें कर्ण है, इसके आगे अगर हम अधि लगा देते हैं तो हमारा हो जाता है अधिकरण। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अधिकरण। तो इन दोनों शब्दों में अगर हम देखते हैं तो अधिकार में अधि उपसर्ग है, अधिकरण में आपका अधि उपसर्ग है आपका। जैसे अगर देखा जाए, हम देखें तो जैसे आप लोगों ने अभ्यास लिखा है, नहीं इसमें अभ्यास अध्यक्ष जैसे होता है आपका। तो जो अध्यक्ष होता है तो अध्यक्ष में अधि उपसर्ग होता है और जाकर बनता है हमें अध्यक्ष मिलता है। जैसे आपको बता दें, अध्यक्ष लिखा है तो इसमें अधि उपसर्ग है और अक्ष जो है आपका मूल शब्द है। ये आपका मूल शब्द है अक्ष, और अधि जो आपका है उपसर्ग है। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों में मिलाकर के यहाँ यड़ संधि हो जाती है। जैसे यड़ संधि का रूल है कि ई के बाद, ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आता है, कोई असमान स्वर आता है। तो जैसे यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अध है हमारा, और इसमें से छोटी ई निकलती है और पीछे मिलता है हमें आ मिलता है। तो ई के बाद कोई असमान स्वर जो आपका है, यहाँ क्या है, आ है, तो ये असमान स्वर है। ई के बाद ई ना आए, अन्यथा हमारा दीर्घ जो है संध हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि असमान स्वर आने के बाद ई या ई का जो होता है आपका या हो जाता है, आपका या हो जाता है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो ई के स्थान पर यहाँ या हो जाएगा और हमें अच मिलेगा। और जब हम क्या करते हैं कि छोटा आ इसमें मिला देते हैं तो ये आपका देखिए हलंत है, ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं लगा है। तो इसमें जब आ लग जाता है तो ये पूरा या हो जाता है और पीछे से छा लग जाता है, यच हो जाता है, और हमें आगे मिलता है अध। तो अध में जो धा है ये हमारा आधा होता है, और जब आधा होता है तो हम जब इसको आधे को हम इस तरह लिख देते हैं, इस तरीके से चलता है, तो हमारा हो जाता है अध्यक्ष। तो अध्यक्ष में जो उपसर्ग है हमारा वो कौन सा उपसर्ग है आपका, तो आप कह सकते हैं कि अध्यक्ष में हमारा अधि उपसर्ग है। जैसे और कुछ शब्द है हम ले लेते हैं, जैसे आपका ले लीजिए मान। मान शब्द में अगर हम अधि उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा हो जाता है अधिमान। देखिए मान शब्द आपका मूल शब्द हो जाता है और इसमें हम क्या लगा देते हैं, अधि उपसर्ग लगा देते हैं, तो हमारा हो जाता है अधिमान हो जाता है। और इसी प्रकार से जैसे अगर जोड़ना चाहें, अधिमान हो गया आपका, अधिक्षेत्र भी हो सकता है आपका, जैसे अधिक्षेत्र हो सकता है आपका। तो क्षेत्र आपका क्या है, एक मूल शब्द है, क्षेत्र हमारा मूल शब्द है और इसमें हम अधि लगा देते हैं तो हमारा हो जाता है अधिक्षेत्र हो जाता है। तो
तो हमारा जो शब्द बनता है, नया शब्द बनता है, वो अधिक्षेत्र बनता है। तो आपका ये है अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग से आप में है अधिकार, अधिकरण, अध्यक्ष, अधिमान, अधिक्षेत्र आदि इसी प्रकार से शब्द बनेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कम से कम अधि उपसर्ग के 2-2 शब्द बनाकर दिखाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। अब आ जाते हैं हम ना पर। ना का मतलब होता है आपका आभा। इसका अगर अर्थ की बात करते हैं, ना के अर्थ की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है आभा। आभा ना का जो अर्थ होता है वो हमारा क्या होता है, अभाव होता है। और अगर देखें तो जैसे नालायक होता है, ये पहला ही शब्द अच्छा मिला हमको, नालायक मिला जो आपका है। तो लायक में हमने ना उपसर्ग लगाया है, तो जिससे हमें मिला नालायक मिला आपका। उसके बाद अगर हम देखें नालायक के बाद अगर हम और शब्द बनाना चाहें, तो जैसे आपका दान होता है, दान, अगर हम दान में ना उपसर्ग लगा दें तो हमें हो जाता है नादान। अच्छा, इसमें देखा जाए जो लायक है आपका, ये एक मूल शब्द है आपका, एक मूल शब्द है, और इसमें हमने क्या लगाया है, ना उपसर्ग लगाया है, तो हमें नालायक हुआ। इसमें हमारा दान जो है वो मूल शब्द है और हमने ना उपसर्ग लगाया है, तो हमारा हो जाता है नादान। तो आपका हो जाता है नादान। जैसे हम उम्मीद लिखते हैं, उम्मीद, तो हमारा उम्मीद जो है एक शब्द है आपका, और इसी में हम क्या लगा दें, ना जोड़ दें, तो हमारा क्या हो जाता है, ना उम्मीद हो जाता है। तो जैसे ये हमारा हो जाता है ना उम्मीद हो जाता है। तो ना का हमने आपको बताया कि इस ना का अर्थ क्या होता है। ना का अर्थ होता है आपका अभाव होता है, और आपका जैसे मान लीजिए लायक है लिखा, तो जो अच्छे काम ना करता हो, जो दुष्टता करता हो, वो क्या कहता है, नालायक। नादान है आपका, ना उम्मीद है। जैसे एक शब्द और है इसमें फेमस शब्द है, जैसे हम बता सकते हैं आपको, आप कह सकते हैं जैसे चीज बोलते हैं, चीज, अगर इसी में हम ना जोड़ दें, ना चीज हो जाता है। इसी में अगर हम ना जोड़ दें तो हमारा ना चीज हो जाता है आपका जो है। जैसे तो आपका है नालायक है, और एक शब्द और बन सकता है आपका, जैसे समझ लिखा है, समझ लिखा है। अब इसी में हम ना उपसर्ग जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है ना समझ। तो आपका जैसे नालायक हुआ, नादान हुआ, ना उम्मीद हुआ, और ना चीज हो जाते हैं, ना समझ हो जाते हैं। तो आपके ये उपसर्ग है, 2 उपसर्ग आपके अभी हमने नोट किया है। तो एक उपसर्ग आपका अधि हो जाता है। अधि का तात्पर्य होता है श्रेष्ठ से, जिसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, अधिकार लेते हैं, अधिकरण लेते हैं, अभाव लेते हैं। नहीं, अभाव नहीं आएगा इसमें, उसमें आ उपसर्ग है। अध्यक्ष हो जाता है, अधिमान हो जाता है, अधिक्षेत्र हो जाता है। जैसे ना उपसर्ग है, ना उपसर्ग में आपका आता है नालायक हो जाता है, ना चीज हो जाता है आपका, और ना उम्मीद होती है, ना समझ हो जाती है। जिस तरीके से आपका जो है, इतनी चीजें हैं आपके, तो इन दोनों को नोट कीजिए। इसमें और भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। जैसे एक होता है आपका अधिपत होता है, आपका अधिपत होता है, तो आपका अधिपत भी हो जाता है इसमें। तो आप लोग जो है इन दोनों का उपसर्ग का 5-5 या 2-2 शब्द आप बना करके जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगला जो है नोट कराते हैं। तो हम पढ़ते हैं अब अभि उपसर्ग के बारे में। तो अब में क्या है, जैसे अब उपसर्ग में कुछ शब्द ले लेते हैं। जैसे हम पहला लिखते हैं अभिमान। आपका उपसर्ग होता है अभिमान। मान जो आपका है एक शब्द है, मूल शब्द है, और इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, अभि उपसर्ग लगा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका अभिमान हो जाता है। जैसे हम लिखते हैं अभिशाप, तो इसमें शाप जो आपका शब्द है मूल शब्द है, और इसमें हमने लगा दिया है अभि उपसर्ग, तो क्या हो जाता है अभि
अच्छा, आपको एक बात और बता देते हैं, अभी का अर्थ क्या होता है। इसका जो अर्थ होता है समीप होता है। अभी का जो अर्थ होता है समीप, या फिर इसे हम कह सकते हैं और, इसे हम क्या कह सकते हैं, समीप कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, और कह सकते हैं। तो अभी का जो अर्थ होता है वो समीप होता है आपका। तो जैसे और शब्द जोड़ते हैं, अभिमान हुआ, अभिशाप हुआ, और एक है आपका जैसे अभिवादन किया जाता है। तो इसमें जो शब्द आपका आ रहे हैं, जैसे आपका जो वादन शब्द है, ये क्या आपका मूल शब्द है। जो वादन शब्द है आपका ये मूल शब्द है, और इसमें हमने क्या लगाया है, अभि उपसर्ग लगाया है, हमारा हो जाता है अभिवादन। जैसे और शब्द लेते हैं, अभिमुख हो जाता है, जैसे अभिमुख हो जाता है, अभिलेख हो जाता है, आप कह सकते हो अभिलेख। और ले हम तो हमारा होता है अभिशाप भी हो सकता है, जैसे अभिशाप भी होता है आपका। तो ये शब्द जो है आपके, इन सभी शब्दों में आपका जो है अभि उपसर्ग लगा हुआ है। हम बात करते हैं आ उपसर्ग की। जैसे आ उपसर्ग में है, जैसे आपको लिखते हैं, जैसे इसमें देख लीजिए, एक शब्द लिखा है लेख, और लेख में हम आ लगा दें तो क्या हो जाता है, आलेख हो जाता है आपका। लेख में हम क्या करते हैं, आ उपसर्ग लगा देते हैं तो आप क्या हो जाता है, आलेख हो जाता है। जैसे हम लिखते हैं कर्मण, क्या लिखते हैं, कर्मण, तो हम इसी में आ लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, आक्रमण बन जाता है। तो आपका जैसे आलेख हुआ, आक्रमण हुआ, आकर्षण हुआ, ये सभी क्या है आपके आ उपसर्ग है। तो आप क्या हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। तो इन सभी में क्या है आपका आ उपसर्ग है, और इसमें कौन सा है आपका, अभि उपसर्ग है आपका। तो अब हम पढ़ते हैं प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग, प्रति, जैसे प्रति उपसर्ग में हम क्या करते हैं, इसके आगे लगना चाहिए। जैसे आपका हो जाता है कुल, कुल आपका एक शब्द हो जाता है, और इसके आगे हम लगा देते हैं प्रति उपसर्ग, तो हो जाता है प्रतिकूल। जैसे आपका कुल एक शब्द है, और इसके आगे हम लगा देते हैं प्रतिकूल, तो ये दोनों मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, और इसे जो प्रति आपका लगा है ये शब्दांश हो जाता है, कुल भी एक शब्द बन जाता है आपका। तो हमारा जैसे हो जाता है प्रतिकूल। कुल माने ठंडा होता है, और कुल माने किनारा भी होता है। जैसे आप लिखते हैं प्रति धन एक, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है प्रत्येक। क्या मिलता है, प्रत्येक। तो आपसे पूछा जाए प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, तो आप कह सकते हैं कि प्रत्येक में हमारा प्रति उपसर्ग है, तो हमें हो जाएगा प्रत्येक। जैसे और आगे बात करते हैं घात। घात माने होता है चोट देना, और घात के आगे अगर प्रति लगा दें, प्रतिघात मतलब दूसरे को भी चोट देना, तो इसका हो जाएगा आपका जैसे हो जाता है प्रतिघात हो जाएगा आपका। तो आपका हो जाता है प्रतिकूल, प्रत्येक, प्रतिघात हो जाता है। जैसे ध्वनि, आवाज, आवाज के आगे अगर हम प्रति लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा प्रतिध्वनि हो जाता है। तो इन सभी में आपका जो उपसर्ग लगा है वो क्या है, प्रतिध्वनि, यानी प्रति उपसर्ग है। ठीक है ना। प्रतिरूप, प्रतिरूप का मतलब क्या होता है, कॉपी। प्रतिरूप का मतलब होता है कि प्रतिछाया जो होती है, आप ऐसा भी कह देती है, यहाँ पर आप कह सकते हैं प्रतिछाया। और शब्द बनाना चाहें तो हमारा बन सकता है प्रतिछाया, प्रतिरूप भी बन सकता है हमारा सॉरी। तो हमारा हो जाएगा प्रतिरूप। जैसे ये हो गया प्रतिरूप हो जाता है, तो आपका हो गया प्रतिछाया, प्रतिध्वनि, प्रतिघात, प्रत्येक, प्रतिकूल और प्रतिरूप हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे हम उपसर्ग ले लेते हैं, परि उपसर्ग ले लेते हैं, परि उपसर्ग। तो परि उपसर्ग में अगर हम देखते हैं तो हमें मिलता है, ये आपका परि है उपसर्ग, और इसमें हम देखते हैं जैसे लिखते हैं परिक्रमा। परिक्रमा मतलब होता है किसी के चारों ओर चक्कर लगाना, उसे क्या कहते हैं, परिक्रमा कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं जन, इसमें लगाया हमने परि उपसर्ग लगाया तो हो जाता है परिजन। क्या हो जाएगा आपका, परिजन। जैसे वार, वार शब्द में हम अगर प्रति
परि लगाते हैं तो हमारा हो जाता है परिवार। क्या हो जाता है आपका? परिवार हो जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे परिणाम होता है, परिमाण होता है। जैसे परिणाम होता है, परिणाम जो रिजल्ट निकलता है हमारा, तो हम लोग क्या कहते हैं उसे परिणाम कहते हैं। जैसे परिणाम हो जाता है, और हम परिमाण भी कह सकते हैं। परिमाण, परिमाण, परिमाण माने मापना होता है आपका, तो आपका ये हो जाता है। जैसे आप कह सकते हो हास, हास में अगर परि लगा देते हैं तो परिहास हो जाता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं परिहास। तो इन सभी शब्दों में हमारा जो उपसर्ग है वो परि उपसर्ग है। जैसे परिक्रमा में हमने परि उपसर्ग लगाया, परिवार में हमने परि उपसर्ग लगाया, परिणाम में हमने परि उपसर्ग लगाया, वार से हमें परिवार मिला परि लगाने से, माण में हमने परि उपसर्ग लगाया तो परिमाण मिला, हास में हमने परि उपसर्ग लगाया तो हमें क्या मिला? परिहास मिला। इसी प्रकार से जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है सु उपसर्ग। सु, अगर सु का तात्पर्य देखें तो सु का अर्थ होता है सुंदर। सु का अर्थ होता है सुंदर, या आप कह सकते हो अच्छा। अच्छा आप कह सकते हैं। तो सु का जो अर्थ होता है वो सुंदर होता है। सु माने सुंदर, सुंदर। तो जैसे हम लिखते हैं सबसे बढ़िया सुपुत्र। सुपुत्र तो है ये है, जो पुत्र है सु लग जाने से क्या होता है? पुत्र की जो है विशेषता बदल जाती है। सुपुत्र, अच्छा पुत्र। सु लगने से क्या हुआ? पुत्र कैसा हो गया? अच्छा पुत्र हो गया। जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं बोध। आप कह सकते हैं बोध। तो बोध, बोध माने क्या होता है? ज्ञान। बोध का मतलब होता है ज्ञान, जानकारी। अब इसी में हम क्या लगा दिए? सु, अच्छी जानकारी। तो हम लगा देते हैं क्या? सुबोध। तो क्या हो जाएगा आपका? अच्छी जानकारी हो जाएगी, बोध में लग गया। सु लगाने से, पुत्र में सु लगाने से अच्छा पुत्र हो गया, बोध में सु लगाने से क्या हो गया? अच्छी जानकारी हो जाती है। जैसे हम लगाते हैं, इसे साफ कर दें। जैसे गम होता है, गम, तो गम में हम लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? सुगम हो जाता है। सुगम, सुगम मतलब जैसे सरल होता है आपका। जैसे कर्म लिखते हैं हम लोग, कर्म लिखते हैं, कर्म में हम लगा देते हैं सु, अच्छा कर्म। क्या हो जाएगा हमारा? अच्छा कर्म। तो सुपुत्र, सुबोध, सुगम, सुपुत्र, सुकर्म, और जैसे होता है आपका सुलभ हो सकता है, आपका सुलभ हो जाएगा। और लिख देते हैं यहाँ पर सुलभ, तो क्या हो जाएगा आपका? सुलभ हो जाएगा। जैसे एक होता है आप कहते हो डोल, सुडोल, हाँ सुडोल भी हो सकता है, सुडोल हो जाएगा आपका, सुडोल, सुडोल हो जाएगा आपका, हो जाता है। और लिख सकते हैं हम सुयोग, योग, अच्छा योग, ये भी आपका है। ये इन सभी में क्या है आपका? इसमें आपका प्रत्युपसर्ग लगा है, इन सभी शब्दों में आपका परिउपसर्ग लगा है, इसमें आपका सुउपसर्ग लगा है। तो आप इन तीनों को नोट कीजिए, तीनों उपसर्ग के कुछ शब्द बने हुए हैं, इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम कुछ अन्य उपसर्ग लेकर आते हैं। जल्दी से इसे चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जल्दी से नोट कीजिए इसे। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसे हम साफ कर देते हैं। जैसे आपका आता है उप उपसर्ग आता है, उप, उप, उप माने होता है समीप। जैसे उप उपसर्ग आता है तो जैसे सबसे अच्छा शब्द आपका जैसे उपस्थिति, क्या कहते हैं? उपस्थिति। तो हम लिखते हैं उपस्थिति, क्या मिलता है हमें? उपस्थिति मिलती है। तो आपका स्थिति में हमने कौन सा उपसर्ग लगाया है? उप लगाया है। तुम्हारा क्या हो जाता है? उपस्थिति। जैसे वन होता है, वन, वन में हम क्या लगा दें? उप लगा दें, बन गया उपवन। कितना अच्छा शब्द है आपका ये, उपवन आपका बन गया। तो उपस्थिति, उपवन जैसे हो जाता है। अच्छा, एक शब्द ले लीजिए मंत्री। सभी लोग मंत्री के लिए जो है बनने के लिए तत्पर रहते हैं, जैसे मंत्री। अब मंत्री में हम क्या लगा दें? उप लगा दें, क्या हो जाता है? उपमंत्री। यानी मंत्री से नीचे वाला जो बैठता है आपका जो है नीचे पद होता है इनका, तो आपका क्या होता है? मंत्री से हो जाता है उप मंत्री। तो आपका हो जाएगा उप मंत्री।
जैसे उपवन हो गया, और जैसे उपकार लिख सकते हैं आप, उपकार, जैसे आपका हो जाता है उपकार हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे गांव में नाम 2 प्रकार रखे जाते हैं, एक उपनाम रखा जाता है और एक क्या रखते हैं हम लोग, और एक वास्तविक नाम रखा जाता है। तो एक उपनाम और एक वास्तविक नाम। जैसे हम लिखते हैं, अगर लिखें नाम, अगर इसी में लगा दें उपनाम तो क्या हो जाता है आपका उपनाम। उपनाम का मतलब जैसे वास्तविकता नाम जो होता है मार्कशीट वगैरह में, तो उसमें क्या होता है वास्तविक नाम होता है, लेकिन गांव में जो मम्मी पापा या अन्य लोग कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं उपनाम कहते हैं। जैसे गांव में अधिकतर गोलू हुआ जो है, मगरू झगरू, ये सब नाम लिया जाता है, तो वही है हमारा क्या उपनाम हो जाता है। जैसे हमने बताया आपको उपस्थिति, उपवन, उपमंत्री, उपकार और उपनाम। और जैसे उपयुक्त भी कह सकते हैं आप, उपयुक्त, इसमें भी आपका क्या है उपसर्ग है। और एक शब्द आपको मिलेगा उपदेश आपका, तो ये क्या हो जाता है आपका उपदेश। इन सभी में क्या है आपका जो है उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे और कुछ शब्द ले लेते हैं हम, जैसे हमारा आ जाता है बी उपसर्ग आ जाता है। बी का मतलब होता है विशेष। बी की बात अगर करें हम तो क्या होता है हमारा विशेष होता है। जैसे आप ले लीजिए ज्ञान, ज्ञान में अगर हम क्या लगा दें वी लगा दें, क्या हो जाता है हमारा विज्ञान हो जाता है। क्या हो जाएगा हमारा विज्ञान हो जाएगा ये, जैसे बी उपसर्ग लगाने से। अब देखिए इसी में ले लीजिए, हमने एक शब्द लिखा विशेष, इसी में देखिए आप शेष है और इसी में हमने क्या लगाया बी लगाया, तो क्या हो गया विशेष हो गया। आपका जो है उपसर्ग लगाने से क्या हो जाता है आपका शेष में बी लगाने से क्या हो गया आपका विशेष हो गया। जैसे हम लिखते हैं भाग और इसी में क्या लगाते हैं हम बी उपसर्ग लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है विभाग हो जाता है। जैसे इसी में हम जोड़ देते हैं कार, क्या हो जाएगा विकार। विकार का मतलब क्या है आपका जानते होंगे, विकार जो कमी हो किसी के अंदर, किसी चीज का उसका विकार हो, जो कमी हो। जैसे श्राम लिखते हैं, श्राम क्या लिखते हैं श्राम, क्या हो जाएगा विश्राम हो जाएगा आपका। जैसे विनाश होता है, नाश का क्या होता है विनाश, नाश से बना हुआ शब्द क्या है भी लगाने से विनाश हो जाता है। इसी प्रकार से विभिन्न शब्द हैं। जैसे हम लिखते हैं बिहार, जैसे हम क्या लिख देते हैं बिहार लिख देते हैं, कौन हो गया आपका बिहार हो जाता है। और राग, जैसे आपका हो जाता है राग, राग में हम क्या लगाते हैं विराग, आपका क्या हो गया विराग हो जाता है। इसी प्रकार से विभिन्न शब्द हैं आपके, तो आप ध्यान देना है एक जो मूल शब्द है और मूल शब्द में जो आपका क्या लगा हो आगे लगा हो उसे हम क्या कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। तो मूल शब्द में जो आपका आगे लगा होगा वही हमारा क्या होगा उपसर्ग होगा। जैसे नाश में आपका क्या है ये मूल शब्द है और मूल शब्द में क्या होता है आपका भी एक उपसर्ग हो जाता है। जैसे हम लिखते हैं शाह, जैसे हमने लिखा शाह, अगर शाह को देखें तो शाह क्या आपका है शाह माने होता है साथ देना, ठीक, शाह माने साथ। तो जैसे योग, तो योग में हमने क्या लगाया शाह लगाया। और हम देखें यहाँ पर उपयोग, यहाँ नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं एक उपयोग भी लिख सकते हैं, एक शब्द उपयोग भी हो सकता है आपका। तो यहाँ जैसे हमको मिला योग से सहयोग भी मिला और एक योग से उपयोग भी मिला, तो आपका जैसे है सहयोग हो गया। जैसे आपका जैसे चर है तो चर में हमने क्या लगाया सह लगाया और हमारा क्या हो जाता है सहचर हो जाता है, आपका क्या हो जाएगा सहयोग सहचर हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे आपके साथ में पढ़ने वाले कुछ बच्चे हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं सहपाठी कहते हैं। तो पाठी में कौन सा उपसर्ग है पाठी, पाठी में कौन सा उपसर्ग लगाए हम सह लगा दिए, तो हमारा क्या हो जाता है सहपाठी हो जाता है। जैसे मम्मी पापा आपके लिए कुछ लेकर आए, आप उससे क्या है
सहमत हैं। तो आपका क्या हो जाएगा ये सहमत। मत माने होता है विचार, मत का मतलब होता है विचार। अब देखिए इस 4 में भी क्या है आपका विचार, एक क्या हो जाएगा बी वाला उपसर्ग बन जाएगा आपका। अब यहां से आपका मिला ये विचार, तो आपका ये भी है आपका क्या है विचार है। तो आपका हो जाएगा सहयोग, सहचर, सहपाठी, सहमत। इसी प्रकार से आपके हैं विज्ञान में, अगर बी उपसर्ग में देखें विज्ञान हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, वियोग हो जाएगा, विचार हो जाएगा, विशेषता नहीं, विशेषता नहीं होगी, विनाश हो सकता है, विहार हो सकता है आपका, आदि ऐसे उपसर्ग बन जाएंगे आपके जो है यौगिक बनते हैं। तो आप इसे लिख लीजिए, नोट कीजिए जल्दी से। उसके बाद हम कुछ और बच रहे हैं उनको बता देते हैं, और आपको फिर हम पहचानना बताएंगे किस प्रकार से आप पहचानेंगे इसको उपसर्ग को। जल्दी नोट कर लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए अब चलते हैं। जैसे होता है एक अन उपसर्ग होता है, अन उपसर्ग होता है। तो हम जैसे अन उपसर्ग होता है, तो जैसे पढ़ होता है एक शब्द पढ़, तो इसमें हम क्या लगा देते हैं अन लगा देते हैं। क्या हो जाता है अन पढ़। जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ा ना हो, लिखा बात अलग है, अनपढ़। जैसे सुना और अन लगा दिए तो क्या हो गया अन सुना, जो सुना ना हो। अन का मतलब होता है बिना, मतलब होता है क्या बिना। तो आपका क्या हो जाएगा अन उपसर्ग लगाने से सुना में क्या हो जाएगा अन सुना, आपका हो जाएगा अन सुना हो जाता है। जैसे जान, जैसे क्या है जान है, और जान में हम क्या करते हैं अन उपसर्ग लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है अनजान। तो आपका क्या हो जाएगा ये अनजान हो जाएगा, आपका शब्द बनता है अनजान। जैसे मोल, मोल, तो मोल में हमने क्या लगाया अनमोल। जिसका कोई मोल ना हो वो क्या है अनमोल है। तो आप यहाँ लिख लीजिए इसको अनमोल। तो आपका जिसका कोई मोल ना हो उसे हम क्या कहते हैं अनमोल कहते हैं। तो आपका अनुपसर्ग से 4 शब्द हैं यहाँ पर। अनुपसर्ग से 4 शब्द बने हुए हैं आपके। तो और हम देखते हैं कुछ और उपसर्ग। जैसे हम देखते हैं उपसर्ग में बे उपसर्ग क्या आता है आपका बे। तो बे उपसर्ग से आप जानते होंगे, बनाना भी जानते होंगे लगभग, उम्मीद करता हूं मैं। जैसे घरों में कहते हैं आपको बहुत फिक्र है, और उसे कहते हैं वो बेफिक्र है। तो फिक्र में हम क्या लगा दिए बे। तो बेफिक्र जो किसी की क्या करे फिक्र ना करे, ठीक, उसे क्या कहते हैं बे फिक्र। तो ये आपका क्या है फिक्र में कौन सा उपसर्ग लगा है आपका बे उपसर्ग लगा है। और बे उपसर्ग लगने से क्या हो गया आपका ये शब्द बना बेफिक्र बना। जैसे आप कह सकते हैं बेरहम, बेरहम। तो जैसे एक शब्द और है याद आ रहा है बेमुरव्वत, बेमुरव्वत। तो आपका मुरव्वत शब्द में जो आपका है कौन सा उपसर्ग है बे उपसर्ग है बेमुरव्वत। जैसे एक शब्द है फेमस शब्द है जो है बेवफा, क्या है आपका बेवफा जो है। तो ये एक शब्द आपका है बेवफा। और जैसे अभी हमने लिखा है जान, और जान में हमने लगाया बे, तो हो गया बेजान। ये हो जाएगा ना आपका
तो जैसे हो जाता है बेफिक्र, बेरहम, बेमुरव्वत और क्या है आपका बेवफा, बेजान। ये सभी में क्या है आपके बे उपसर्ग लगे हुए हैं आगे, सभी में अगर आप देखेंगे सभी में आगे बे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका ये बे उपसर्ग वाले कुछ शब्द हैं। जैसे अन्य को हम देखते हैं, जैसे प्रा उपसर्ग देख लीजिए एक आपका प्रा। जैसे कार हम लिखते हैं तो कार में अगर हम प्रा लगा दें क्या हो जाता है, प्रकार हो जाता है। उप लगा दे तो उपकार हो जाता है। इसी प्रकार से जो आपका है तो ये क्या है आपका प्रकार। अगर बी लगा दे उपसर्ग तो क्या हो जाएगा विकार। यानी कार शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह कई चीजों से बन रहा है, कई चीजों को जो धारण कर रहा है। प्रकार हो गया आपका, जैसे भाव, भाव में हमने क्या लगाया प्रा लगाया, क्या हो गया प्रभाव। तो भाव मोल तोल करना, प्रभाव हो गया आपका, ये हो जाता है। तो कार में हमने प्रा लगाया प्रकार हो गया, भाव में हमने क्या लगाया प्रा लगाया प्रभाव हो गया। जैसे कहते हैं बल, बल में हम क्या लगा दें प्रा उपसर्ग लगा दें, क्या हो जाएगा प्रबल। मुख, प्रमुख, तो हमने क्या लगाया मुख में, मुख उपसर्ग में प्रा लगाने क्या हो जाएगा प्रमुख हो जाएगा। हार, प्रहार, इस शब्द से जैसे हार में हमने क्या लगा दिया प्रहार लगा दिया तो आप क्या हो जाता है प्रहार हो जाता है। ऐसे जैसे चंड, हम ये बोली जाने वाली है चंड, तो कहते हैं वो बहुत प्रचंड है, बहुत प्रचंड है। तो आपका कुछ शब्द हैं आपके सामने जो है उपसर्ग के, लगभग हाई स्कूल में यहीं से लगभग पेपर में आ जाता है। और ये उपसर्ग जो है आपके ये तैयारी बेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। लगभग उपसर्ग में से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज का जो है उपसर्ग के लिए इतना ही। हम आपको फिर पुनः कुछ शब्द ऐसे लेकर आएंगे उपसर्ग के जिसमें हमें क्या होगा देखना होगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है किस शब्द में लगा होगा। वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम लेकर उसको। और अगर यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। और मैं ललित एकेडमी से ललित कुमार आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।